नमस्ते। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ काम करने का एक नया मौका सामने आया है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रैक्ट रोल पर नजर डालने वाले हैं, जो कई लोगों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो अगले कुछ ही मिनटों में हम सारी जानकारी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे ये तय करने में मदद मिले कि क्या ये करियर के लिए अगला सही कदम हो सकता है। चलिए इसकी पूरी डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं इस भर्ती अभियान के कुछ सबसे जरूरी फैक्ट से। तो जो पद निकले हैं वो हैं डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन में। एक तो है स्टेट कोऑर्डिनेटर और दूसरा है सिक्योरिटी एडमिन। और देखिए यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, परमानेंट नहीं। और इसकी आखिरी तारीख ये ध्यान में रखने वाली बात है 15 मार्च 2026। कुल मिला के सिर्फ 12 ही कॉन्ट्रैक्ट पद हैं, तो इसका मतलब साफ है कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। इसलिए जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं उनके लिए हर डिटेल पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि इन भूमिकाओं के लिए सही उम्मीदवार कौन हो सकता है। चलिए इसी को पता करते हैं। तो चलिए रिक्वायरमेंट्स को ठीक से समझते हैं ताकि ये पता चल सके कि कौन सी प्रोफाइल यहाँ पर फिट बैठती है। तो ये जो 12 पद हैं, इनमें से 11 पद तो सीधे सीधे स्टेट कोऑर्डिनेटर के लिए हैं, और बस एक स्पेशलिस्ट पद है जो सिक्योरिटी एडमिन के लिए रिजर्व रखा गया है। अब देखिए, इन दोनों भूमिकाओं के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। जो स्टेट कोऑर्डिनेटर का काम है वो पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन पर फोकस करेगा, मतलब एक तरह का मैनेजमेंट रोल है। वहीं सिक्योरिटी एडमिन की भूमिका ये पूरी तरह से टेक्निकल है, आईटी और सिक्योरिटी पर आधारित। इससे ये समझना आसान हो जाता है कि कौन सा रोल किस स्किल सेट से मेल खाता है। तो ये जो 11 स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद हैं ना, इनके लिए एलिजिबिलिटी काफ़ी फ्लेक्सिबल रखी गई है। मतलब अगर किसी के पास इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री है, या फिर कोई किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट है और थोड़ा अनुभव है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की रेंज भी देखिए, 0 से 5 साल है, यानी फ्रेशर्स और अनुभवी प्रोफेशनल्स दोनों के लिए ये एक शानदार मौका है। वहीं अगर बात करें सिक्योरिटी एडमिन की भूमिका की, तो यहाँ रिक्वायरमेंट्स बहुत ही स्पेसिफिक हैं। इसके लिए कंप्यूटर साइंस या उससे जुड़े किसी क्षेत्र में बीएससी की डिग्री होना जरूरी है, और साथ में सिक्योरिटी के रोल में 5 से 8 साल का एक मजबूत अनुभव भी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस रोल के लिए कुछ खास स्किल्स भी चाहिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, SIEM और पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसके अलावा CISSP या CE Edge जैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी मांगे गए हैं। एक और जरूरी बात, उम्र की। तो सभी पदों के लिए उम्र की एक ही सीमा रखी गई है, कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल। ठीक है, तो अब तक क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि अप्लाई आखिर करना कैसे है। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी खबर है, इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। जी हाँ, किसी भी कैटेगरी के आवेदक के लिए फीस बिल्कुल शून्य है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी काफ़ी सीधा साधा रखा गया है। बस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म को ध्यान से भरना है, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सब कुछ एक बार फिर से डबल चेक करना है और फिर सबमिट कर देना है। और हाँ, एक सलाह, भविष्य के लिए एक कॉपी सेव करना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद क्या होगा? देखिए, ये एक 2 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर सभी एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होगी, और फिर जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ सबसे ज़रूरी और टाइम सेंसिटिव बातों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं, ताकि कोई चूक ना हो। ये तारीखें याद रखना बहुत ज़रूरी है। विज्ञापन आया था 3 मार्च को और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 15 मार्च 2026। मतलब एप्लीकेशन के लिए समय बहुत ही कम है, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं उनके लिए इंतज़ार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो एक बार फटाफट से 3 सबसे ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं जो याद रखनी है। पहली, ये एक कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है। दूसरी, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। और तीसरी, डेडलाइन बहुत ही पास है, सिर्फ 15 मार्च। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आज जो भी जानकारी हमने देखी उसके आधार पर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का मौका किसी के करियर का अगला कदम हो सकता है? खैर, इस पर सोचने और फैसला करने का समय अब शुरू होता है।